हेलो स्टूडेंट्स, कल हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे जिसमें हमने क्या कर रहा था, टॉपिक पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स हम कल कर चुके हैं। आज हम 6 पार्ट देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को फॉलो अप करेंगे। कल हमने क्या सीखा था, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से लेस होता है तो हम क्या ध्यान में रखते हैं कि हमारा रैशनल नंबर किसके बीच में लाई करेगा, 0 एंड 1 के बीच में। फिर हम अपनी प्लॉटिंग करते हैं नंबर लाइन पे, 0 और 1 को ढूंढते हैं पहले, फिर जितना हमारा डिनोमिनेटर आता है उतने हम इसके पार्टीशन बनाते हैं। फिर हम अपनी नंबरिंग लिखना स्टार्ट करते हैं और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। फिर जो हमें नंबर चाहिए होता है वो रैशनल नंबर को हम डार्क सर्कल करके पॉइंट आउट कर लेते हैं कि ये हमारा रैशनल नंबर 2/3 है। इस तरह से जब आपके पास कोई नेगेटिव रैशनल नंबर होता है तो वो आपको पता है 0 के लेफ्ट में आएगा। फ्रैक्शन आपकी कहाँ लाई करती है, 0 और -1 के बीच में। ये आपको आई होप कल क्लियर हो गए थे अच्छे से। आज हम सीखेंगे जब हमारा न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। सपोज करो जैसे 6 पार्ट में आपको गिवन है 21/4, तो इसमें हम देखते हैं न्यूमरेटर हमारा है 21 और डिनोमिनेटर है हमारा 4। तो न्यूमरेटर क्या है हमारा, डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, वी चेंज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वी चेंज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे पहले। वो आप सभी बच्चे जानते हो कैसे करते हो। 21 को आप 4 से डिवाइड करोगे, 21 को आप 4 से डिवाइड करो, 4 5 20, रिमाइंडर बचा 1। तो आप इसको कैसे लिखोगे, रिमाइंडर ऊपर, जो आपका डिवाइजर वो नीचे और क्वोशिएंट यहाँ आपका बीच में आता है। तो 21/4 किसके इक्वल हुआ, 5 एंड 1/4 के। तो आप 21/4 को एक दूसरे तरीके से लिखोगे, 5 एज इट इज प्लस 1/4। तो आपकी फ्रैक्शन जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी वो मिक्स्ड में चेंज हो गई। हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारा काम क्या आता है, फिर इसको जो है हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, फर्स्ट नंबर जो आपको लिखा हुआ है प्लस से पहले 5, तो पहले आपको 5 पे पहुंचना है। 0 1 2 3 4 एंड 5। पहले आप 5 तक पहुंच जाओ। तो पहले आप 5 तक पहुंच जाओ, यहाँ आप 5 पे पहुंच गए। इसको आपको सर्कल नहीं करना, जस्ट आपको मैंने बताने के लिए करा है। पहले आप 5 पे आओ, फिर आप नेक्स्ट देखो 1/4, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। इसमें क्या है, आपका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से लेस है, तो आपकी फ्रैक्शन क्या होगी, 5 के बाद आएगी और 6 से पहले आएगी। यानी कि जो नंबर पे आप पहुंचते हो उससे नेक्स्ट नंबर के बीच में इसको फ्रैक्शन को हम लाई करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके 4 पार्ट्स करेंगे जिसके लिए हमें 3 मार्क्स चाहिएंगे। फिर हम काउंटिंग लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और डिनोमिनेटर अपना 4। इस तरह से आप करोगे। 6 को आप अभी यहाँ ट्रीट कर लेना जैसे आप 1 के लिए करते हो, 4/4। ये आप लिखना नहीं, आपको जस्ट बताने के लिए कि इसके हमने 4 पार्टीशन करने हैं। तो 1/4 आपका कहाँ पे है, यहाँ पर। तो जो ये नंबर आएगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका 21/4 को, क्योंकि 5 के बाद प्लस राइट में जाते हैं तो हम ऐड करते हैं 5 + 1/4 को। तो ये क्या हुआ हमारा 21/4। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। 21/4 में क्या था, न्यूमरेटर जो है हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा था, तो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हमने इसको इस तरह से लिखा। फिर क्या करा, जो नंबर हमें बड़ा पहले मिलता है, प्रॉपर जो हमारा नेचुरल नंबर, वहां तक हम पहुंचते हैं। और नेक्स्ट आपको स्टेप मालूम ही है कि 1/4 जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तो आप उसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करवाते हो, 1/4 2/4 3/4, इस तरह से आप लिखोगे। और जो आपका 1/4 है, ये वाला पॉइंट आपका रिप्रेजेंट करेगा 21/4 को, क्योंकि ये आपके 5 के राइट में आ रहा है, 5 प्लस समथिंग, तो ये आपका कहलाएगा 21/4। इसको आप करना, इजीली आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेम नंबर ऑन द नंबर लाइन। सेम नंबर का मतलब क्या है, 2 नंबर आपको गिवन है, ये पूछ रहा है क्या ये सेम नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम नंबर का मतलब आपका है
जैसे यहाँ पे 21/4 आया था ना, अगर ये आपसे कोई दूसरा नंबर पूछता है तो वो भी यहीं पे ही आना चाहिए जब आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो। तो आप बोलोगे कि हाँ ये जो है आपके सेम नंबर लाइन पे आ रहे हैं। जैसे आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है 4/7 एंड -4/7, ये आपको साफ साफ दिखाई देना चाहिए कि एक नंबर हमारा पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है। तो एक नंबर तो आपका 0 के राइट में आएगा, चाहे वो कहीं पर भी आए, और दूसरा नंबर 0 के लेफ्ट में आएगा। तो ये तो सेम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि नंबर लाइन पे आपको सेम पॉइंट नहीं मिलेगा। सेकंड पार्ट में आपको बताती हूँ, फिर आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में आपको वैल्यू गिवन है 0.4 एंड 0.3। तो आपको पता है 0.4 हो या कुछ भी हो, 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो आपकी 0 ही कहलाती है। ऐसे ही 0.3 भी आपका क्या होगा, 0 ही। तो आप जब नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पर -1, ये 0 और ये आपका 1, आगे भी नंबर है आप ड्रॉ कर सकते हो, लिख सकते हो। 0.4 कहाँ है, किसके इक्वल है, 0 के, तो इस पॉइंट को आप क्या नाम दोगे, 0.4। और 0.3 भी किसके इक्वल है, 0 के, तो वो भी यहीं पर ही आएगा। इस पॉइंट को आप क्या नाम दोगे, 0.3। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, ये दोनों पॉइंट हमारे कोइंसाइड कर गए, यानी कि एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। कोइंसाइड का मतलब होता है एक ही पॉइंट पर आना, जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले। तो ये दोनों पॉइंट आपके क्या है, सेम। तो आप क्या बोलोगे, ये दोनों नंबर आपके नंबर लाइन पे सेम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखना। बाकी जो पार्ट्स हैं, आपको मैंने दोनों फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सिखा दिया है। न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से छोटा होता है और बड़ा होता है, जैसे कल हमने एग्जाम्पल में भी सीखा था, जो हमारा नंबर था 1/2 और -1/2, ये वाला। इसी तरह से आपको नंबर गिवन है 4/7 और -4/7। जब आप प्लॉट करोगे तो आप देखोगे एक नंबर राइट साइड में आएगा और एक लेफ्ट साइड में, तो वो कभी कोइंसाइड नहीं करेंगे, सेम पॉइंट पे नहीं आएंगे। तो उसके लिए आप लिखोगे नो दीज नंबर डज नॉट रिप्रेजेंट द सेम नंबर ऑन नंबर लाइन। और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो कोइंसाइड करते हैं नंबर लाइन पे, उनके लिए आप लिखोगे यस दीज रिप्रेजेंट द सेम नंबर ऑन नंबर लाइन। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लोगे। थैंक यू।